हमारे चैनल SR स्टडी एकेडमी में। आज हम आप लोगों के लिए क्लास 10 साइंस का चैप्टर 1 जो केमिस्ट्री का चैप्टर है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण है, उसका हम अभ्यास का क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में। तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है ना। तो इसमें जो इतना सारा जो कथन 4 बोला गया है, इसमें से कौन जो है कथन जो है वो असत्य है। ठीक है, तो असत्य मतलब होता है झूठ। ठीक है, सत्य मतलब होता है सच, असत्य मतलब होता है झूठ। तो ये कौन सा कथन जो है वो झूठ है, सो पूछ रहा है क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे एक समीकरण दिया हुआ है। ठीक है, अब समीकरण जो होता है उसका समीकरण में बीच में एरो होता है। ठीक है, जो देख रहे हैं एरो है ना, ये देखिए एरो है ना, ये एरो जो देख रहे हैं इसके लेफ्ट साइड है ना, लेफ्ट साइड जो होता है उसे अभिक्रिया बोलते हैं ना, अभिक्रिया करने वाला बोलते हैं। ठीक है, और उसके राइट साइड जो ये होता है उसको उत्पाद बोलते हैं। ठीक है, तो ये उत्पाद होता है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है 2Pb है ना, O ब्रैकेट में S प्लस C ब्रैकेट में S। ठीक है, एरो है, फिर उसके बाद क्या उत्पाद बना है 2Pb ब्रैकेट में S प्लस CO2 ब्रैकेट में G। ठीक है, तो ये समीकरण जो दिया हुआ है ये जो है 2PbO यानी लेड ऑक्साइड ब्रैकेट में S जो है वो इसकी अवस्था को बताता है। ठीक है, ये सॉलिड अवस्था है। ठीक है, प्लस C जो है वो कार्बन है, ये भी सॉलिड अवस्था में है, और जो उत्पाद हमें हासिल हुआ है वो लेड है। ठीक है, लेड शीशा जो हमें बना है 2Pb उसको लेड बना है, ऑक्सीजन जो है हट गया है। ठीक है, और ये सॉलिड अवस्था में है। अब प्लस जो है CO2 है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, ये है गैस अवस्था में। ठीक है, तो पहला क्या है, शीशा अपचयित हो रहा है। ठीक है, शीशा जो है वो क्या हो रहा है, अपचयित हो रहा है। पहले हम अपचयित और उपचयित का मतलब समझ लेते हैं। ठीक है, अपचयित का मतलब होता है ऑक्सीजन का ह्रास होना। ठीक है, ह्रास होना मतलब ऑक्सीजन हट जाना, और उपचयित का मतलब होता है ऑक्सीजन का वृद्धि होना यानी जुड़ना। ठीक है, तो शीशा अपचयित हो रहा है, तो हम समीकरण को किस एंगल से देखेंगे, अभिक्रिया वाला साइड देखेंगे। अभिक्रिया वाला साइड तो हमारा शीशा है ही नहीं। ठीक है, लेड ऑक्साइड है, तो अभिक्रिया जिस साइड होता है उस साइड देखते हैं, तो वहाँ पे जो है वो शीशा है ही नहीं है ना, लेड ऑक्साइड है। शीशा जो है वो उत्पाद में है 2Pb। ठीक है, तो ये हो जाएगा असत्य। यहाँ पे चलिए लिख देते हैं, ये क्या हो जाएगा, असत्य है ना, असत्य। ठीक है, अब दूसरा देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो उपचयित हो रहा है। तो अभिक्रिया साइड पहले बताया था, अभिक्रिया साइड बताते तो यहाँ पे कार्बन ऑक्साइड है ही नहीं। देखिए यहाँ पे से क्या है, कार्बन है। ठीक है, तो ये भी असत्य हो जाएगा सेम। ठीक है, तीसरा देखिए, कार्बन उपचयित हो रहा है, तो ये सही है, कार्बन उपचयित हो रहा है। कैसे हो रहा है, यहाँ पे कार्बन देखिए, उपचयित मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना, यहाँ पे देखिए कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा, उत्पाद में जुड़ गया है, तो ये हो जाएगा सत्य। ठीक है, सत्य लिख देते हैं, सत्य। लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है, लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है मतलब ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है। ठीक है, तो लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है, हाँ हो रहा है। देखिए यहाँ पे अभिक्रिया साइड देखिए 2Pb है, O है, यहाँ से O हट गया, यहाँ पे 2Pb बन गया। ठीक है, तो ये भी असत्य है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहला। देखिए A और B असत्य है, यहाँ असत्य देखना था, तो असत्य कौन सा है, पहला और दूसरा। ठीक है, तो आगे चलते हैं, आगे बढ़िए। क्वेश्चन 2, Fe2O3 प्लस 2Al एरो है, उसके बाद Al2O3 प्लस 2Fe। ठीक है, ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है, संयोजन अभिक्रिया है, द्विविस्थापन अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया है, या फिर विस्थापन अभिक्रिया है। तो ये जो है वो विस्थापन अभिक्रिया है ना, इसमें विस्थापन में टिक लगाइए है ना, ये विस्थापन अभिक्रिया क्यों है। देखिए यहाँ एल्यूमिनियम जो है, एल्यूमिनियम देखिए Alu क्या बोलते हैं Al2Fe की जगह पे है। ठीक है, तो वो Fe को विस्थापित करके आया है। ठीक है, इसीलिए ये विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरो
रिक अम्ल डालने से क्या होता है? सही उत्तर पर निशान लगाएं। तो क्या होता है? हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है, क्लोरीन गैस एवं आयरन हाइड्रोक्साइड बनता है, कोई अभिक्रिया नहीं होती है, आयरन लवण एवं जल बनता है। तो इसका हो जाएगा आपका पहला, है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका पहला, ठीक है। हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है ना। तो ये हम क्वेश्चन को लेके बना रहे थे वीडियो। तो चलिए आइए अब हम पेज में जानते हैं, वाइट पेज में जानते हैं कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है और रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। चलिए तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक होता है, ठीक है। तो उसका उत्तर देखिए, जब किसी रासायनिक समीकरण में तीर के निशान के दोनों ओर उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या एक समान हो तो ऐसे समीकरण को संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं, ठीक है। जब रासायनिक समीकरण जो होता है उसके दाईं ओर और बाईं ओर परमाणुओं की संख्या जो है वो समान होती है तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब इसे संतुलित करना क्यों आवश्यक है, चलिए इसका आंसर देखते हैं। किसी रासायनिक समीकरण को द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार संतुलित करना आवश्यक होता है, ठीक है। क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो सृजन किया जा सकता है और ना ही विनाश किया जा सकता है, ना ही बढ़ाया जा सकता है और ना ही ख़त्म किया जा सकता है, ठीक है। तो आगे क्वेश्चन देखिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। निम्न कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित कर उन्हें संतुलित कीजिए, है ना। यहाँ 2-3 ठो कथन दिया हुआ है, उसको हमें पढ़ के उसे पहले तो उसे रासायनिक समीकरण में बदलना होगा, उसके बाद उसे तो चलिए फिर उसे संतुलित भी करना होगा, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम कॉपी में करेंगे क्योंकि यहाँ पे आप नहीं समझ पाइएगा अच्छे तरीके से, आपको पेन और कॉपी में समझाते हैं, ठीक है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का ए देखते हैं क्या दिया हुआ है। देखिए हिंदी से लिखा हुआ है ये, नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करके अमोनिया बनाता है, ठीक है। अमोनिया बनाता है, ठीक है। नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करके क्या बनाता है? अमोनिया बनाता है। तो नाइट्रोजन है ना N2 प्लस हाइड्रोजन H2 हो गया एरो। अब क्या बनाता है? अमोनिया। तो अमोनिया का क्या होता है? NH3, ठीक है। अब ये समीकरण तो हमने बना लिया, अब इसे संतुलित करना है, ठीक है। अब संतुलित कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। देखिए ये लेफ़्ट साइड हो गया, ये राइट साइड हो गया, ठीक है। लेफ़्ट साइड जो है वो नाइट्रोजन की परमाणु संख्या क्या है? 2 है, ठीक है। अब यहाँ पे 2 नहीं है तो सबसे पहले हम इसे 2 करेंगे, ठीक है। हम इसे 2 करिए, है ना। सॉरी यहाँ पे हम कर दे रहे, यहाँ पे देखिए जो आंसर बनाया इसमें देखिए यहाँ 2 कर चुके हैं हम, ठीक है। 2 किए। अब यहाँ 2 नाइट्रोजन हो गया, यहाँ पर भी 2 नाइट्रोजन हो गया, है ना। 2 नाइट्रोजन यहाँ पर भी हो गया, नीचे देखिएगा यहाँ पे भी 2 नाइट्रोजन हो गया, तो दोनों तरफ जो है वो सेम हो गया, ठीक है। अब हम आएंगे हाइड्रोजन में, है ना। हाइड्रोजन यहाँ 2 है और यहाँ पर H3 मतलब 3 है, और हम यहाँ 2 लगाए थे तो ये कितना हो जाएगा? 3 दूना 6, 6 8 हो गया। 2 इधर 6 हो गया, इधर 2 हो गया, ठीक है। इधर हाइड्रोजन 2 है, इधर 2 है ना, इधर कितना है? 3 है। तो अब इधर 3 है, इधर 2 है। अब यहाँ हम जब 2 लगाए तो हाइड्रोजन जो है हो गया वो 6 हो गया,
3 से 2 को इंटू हो गया। ये 2 लगाए, जब 2 यहाँ पे बड़ा लगता है आगे में, तो ये दोनों के लिए होता है। ये 2 नाइट्रोजन नहीं है, ये H से भी गुना हो जाएगा, ठीक है। तो ये H को भी बढ़ा देगा, तो 3 दूना 6, ठीक है। यहाँ पे 6 नाइट्रोजन हो गया, 6 हाइड्रोजन हो गया, ठीक है। अब हमको हाइड्रोजन को यहाँ पर भी 6 करना है। यहाँ 2 ही था, तो यहाँ पर भी 6 करने के लिए हम यहाँ पर 3 लगा दिए, ठीक है। 3 लगा दिए तो देखिए अब 3 दूना 6, यहाँ पर भी 6 हो गया, यहाँ पर भी 6 हो गया हाइड्रोजन। यहाँ नाइट्रोजन 2, यहाँ नाइट्रोजन 2, तो ये समीकरण जो है वो संतुलित हो गया। उम्मीद है बच्चों आप लोगों को समझ में आ रही होगी। अगर नहीं आ रही है तो आप हमें कमेंट करिए, आपको समझाया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बी क्या है? हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन होने पर जल और सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है, ठीक है। अब देखिए हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में, हाइड्रोजन सल्फाइड क्या H2S लिख दिए, वायु में दहन होने पर, वायु में मतलब O2 में, ठीक है, एरो दिए, होने पर क्या बना रहा है? सल्फर डाइऑक्साइड H2O, है ना, बनाता है। जल और सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। जल क्या है? H2O और सल्फर डाइऑक्साइड SO2, ठीक है। अब इसको भी संतुलित करना है हमें, तो इधर देखिए हाइड्रोजन इधर 2 है, इधर भी हाइड्रोजन 2 है, चलिए ठीक है ना। यहाँ पे सल्फर 1 है, यहाँ भी सल्फर 1 है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन 2 है ना, और यहाँ पे ऑक्सीजन जो है 1 है और यहाँ ऑक्सीजन 2 है, तो 2 इधर 1 इधर, 3 हो गया। यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है, ठीक है। तो यहाँ 3 हो गया ऑक्सीजन और यहाँ 2 ही ऑक्सीजन है ना। तो हमें क्या करना होगा? अब देखिए इसे गौर से, है ना। इधर देखिए जो हम समीकरण किए हैं, ऑक्सीजन इधर 3 है तो इधर 2 है। अब 1 हम कैसे लाए? इसमें नहीं ला सकते हैं, तो हम यहाँ लगाएंगे 3, ओके में 3 लगाए हैं, ठीक है। 3 जब लगाए हैं तो ये 6 हो गया है, ठीक है, ये 6 हो गया है, और यहाँ पे 2 है और एक यहाँ 3 है, ठीक है। तो हम यहाँ पर भी 2 लगा देंगे, ठीक है। ये 2 लग गया, है ना, 2 लग गया, तो यहाँ पे 2 दूना 4, ये 4 हो गया, 4 हो गया, है ना। ऑक्सीजन जो है वो 4 हो गया, और यहाँ पे 3 लगाया है तो यहाँ 6 हो गया, फिर भी संतुलित नहीं हुआ है ना। अब फिर यहाँ पे हम 2 लगा देंगे, यहाँ पे 2 लगाएं। अब देखिए फिर यहाँ पे 2 ऑक्सीजन हो गया, और यहाँ 2 दूना 4 और यहाँ 2 6 हुआ, ऑक्सीजन 6 हुआ, हो गया हमारा यहाँ ऑक्सीजन 6 है, और यहाँ पर भी हम यहाँ 2 लगाएंगे तो हमारा यहाँ पे ऑक्सीजन जो 6 तो हो चुका है, 6 इधर हो गया। अब हम यहाँ पे जब 2 लगाए ऑक्सीजन को बढ़ाने के लिए, तो सल्फ़र भी बढ़ गया, है ना। सल्फ़र जो हमारा बढ़ गया और हाइड्रोजन भी बढ़ गया। तो अब हाइड्रोजन यहाँ पे हम 2 लगाएंगे, तो यहाँ 2 दूना 4, यहाँ 4 हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पे 2 दूना 4, यहाँ भी 4 हाइड्रोजन हो गया। सल्फ़र यहाँ 2 हो गया, यहाँ पे ये सिर्फ हाइड्रोजन के लिए नहीं है 2, ये सल्फ़र से भी इंटू हो जाएगा, ठीक है। तो ये सल्फ़र से जब इंटू हो जाएगा तो यहाँ 2 सल्फ़र हो गया, यहाँ पे 2 सल्फ़र मिला लीजिए, देखिए हो गया ना संतुलित। यहाँ पे हाइड्रोजन 4 है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 4 है, यहाँ पे सल्फ़र 2 है, यहाँ पे सल्फ़र 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है? 6 है, 3 दूना 6, ठीक है। और यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है? 2 दूना 4 और यहाँ 2 6 हो गया, ये संतुलित हो गया, ठीक है। तो चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 3, एल्युमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर बैरियम क्लोराइड एल्युमिनियम क्लोराइड एवं बैरियम सल्फाइड का अवक्षेप देता है। तो ये समीकरण हो गया आपका, है ना। अब इसको संतुलित करेंगे। समीकरण जो है ऊपर वाला है और इसको संतुलित नीचे किए हैं ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। तो चलिए Al2, इधर Al2 है ना, इधर Al है, तो ये संतुलित नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? 2 लगाएंगे, तो यहाँ मैंने लगा दिया है 2, ठीक है। अब ये संतुलित हो गया। अब संतुलित, किसी एक को संतुलित करने से दूसरा बिगड़ जाता है, ठीक है। तो अब उसे भी हमें संतुलित करना होगा। तो अब यहाँ पे देखिए SO3 है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है? SO4 है ना, क्या है? SO4 है। अब हम SO3 है यहाँ पे, तो यहाँ पे SO4 है, तो हमें भी इसको
बढ़ाना होगा या फिर घटाना होगा, जो करिए आप, ठीक है। अब यहाँ पर यहाँ 3 है तो हम 3 तो कर नहीं सकते हैं, सो 4 है, तो हम यहाँ पे लगा देंगे 3, ठीक है। 3 लगा देंगे, यहाँ पे 3 जब लग जाएगा, है ना, यहाँ पे लग जाएगा 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 या 12, ठीक है। तो SO3 ब्रैकेट में है, तो यहाँ पे हम 4 लगा देंगे, अंदर ब्रैकेट के अंदर लगा देंगे 4। तो जब ब्रैकेट के अंदर रहता है तो दोनों इंटू हो जाता है, ठीक है। 4 या 12, ये भी SO4 संतुलित हो गया है, Al2 भी संतुलित हो गया, SO4 भी संतुलित हो गया, ठीक है। अब क्या बचा, यहाँ Ba है ना, Ba है, यहाँ Ba, ठीक है। Cl2 है यहाँ पे, और यहाँ पे Cl3 है, ठीक है। अब इसको Cl3 को क्या बनाएंगे, संतुलित करेंगे, तो यहाँ हम लगाएंगे 3, ठीक है। जब हम यहाँ 3 लगा देंगे तो ये बिगड़ जाएगा, Ba 3 हो जाएगा ना, यहाँ Ba है 3 हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर भी हमें लगाना होगा, यहाँ पे 3 लगा चुके थे हम पहले, है ना, तो ये भी 3 हो गया है, तो Ba 3 टाइम्स है यहाँ पे परमाणु संख्या, और यहाँ पे भी 3 है, ठीक है। तो ये संतुलित हो गया। Cl यहाँ 2 है, 2 नहीं है, 2 से इंटू करो 3 को, 3 दूना 6 है, ठीक है। अब यहाँ पर भी 2 लगाए हैं जब संतुलित करने के लिए, यहाँ पर 2, तो ये भी 6 हो गया है ना, 3 दूना 6, तो ये संतुलित हुआ, ये संतुलित हो गया, ठीक है। आइए एक और क्वेश्चन है, पोटेशियम धातु जल के साथ अभिक्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस देती है। तो पोटेशियम K+ H2O, अब ये बना क्या है, KO3 + H2, ठीक है। अब यहाँ K1 है तो K1 है, ठीक है, संतुलित है। H2 है यहाँ पे, तो H यहाँ 3 है, तो ये संतुलित नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमको संतुलित करने के लिए क्या करेंगे, ये एरो है, संतुलित करने के लिए यहाँ 2 लगा देंगे। 2 लगाएंगे तो हाइड्रोजन जो हो जाएगा, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे अब 2 लगा दिए तो यहाँ 4 हो गया, है ना, 4 हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी हमें 2 लगाना होगा, तब यहाँ पे 4 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे लगाएं तो यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है ना, और हाइड्रोजन यहाँ भी 2 हो जाएगा, तो यहाँ 4 हो जाएगा, इधर 4 हो गया, ठीक है। अब यहाँ 2 लगाए तो ये बिगड़ गया, K2 हो गया। अब यहाँ पे 2 लगा देंगे तो K भी 2 हो जाएगा। देखिए 2K यहाँ पर भी है, यहाँ 2K है ना, यहाँ पे हाइड्रोजन 4 है, तो हाइड्रोजन 4 है ना, हो गया ना। अब यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन भी 1 है, ठीक है, ये संतुलित हो गया है। तो चलिए हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। उम्मीद है बच्चों ये सारा आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया हम बार बार आपको रिपीट कर रहे हैं, आप कमेंट में हमें पूछ सकते हैं, ठीक है, आपको रिप्लाई किया जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन चलते हैं।